यो यत्र निष्पन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति। ये संसारी व्यक्ति का है, जो जहां निवास करने लग जाता है उसको उसी से राग हो जाता है। थोड़ा बहुत जहां रुक जाए, जैसे आप लोग हो, अभी कह रहे हो कि महाराज जी खनिया धाने चलो, खनिया धाने चलो, और यदि तुम्हारे में से किसी को आवाज बामोर में बदल जाए, वहां शिफ्ट हो जाओ, तो फिर कहां जाने कहोगे? महाराज बामोर चलो। यानी ना कोई स्थान अच्छा है ना कोई बुरा है, जहां तुम रहने लग जाओ उससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। तो जो जहां रहता है उसको उसी में राग हो जाता है, जो जहां है। यो यत्र रमते तस्मात् अन्य, और जो जहां जिसको अच्छा लग जाता है, रम जाता है, उसको अच्छा, कितने अच्छे अच्छे स्थान पर घुमा लाओ, लेकिन अपने घर में जाके आप अब घर में आ गए। उससे अच्छे अच्छे स्थान घूमने गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा आप लोगों को कहां लगता है? घर में अच्छा लगता है। कितने घुमा लो, खूब अच्छे अच्छे स्थान। देखो इतना बढ़िया स्थान है, फिर भी आप लोग सब भाग के कहां चले गए? अब इस समय ये स्थान सबसे बढ़िया स्थान है, पर इस स्थान को भी छोड़ के लोग भाग रहे हैं। अपने अपने घर में क्या रखा बता दो? 2 कमरों का तो घर है, ले दे के उतना ही घर है, उसी में घूमते रहो, उसी में सोते रहो, उसी में करते रहो। ना ही पेड़ है ना पौधा है। बाजू में देखो तो उसके मकान की खिड़की है, बाजू में देखो तो उसका मकान है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है। और यहां का बाथरूम देखो, जहां की खिड़की खोलो वहीं पर क्या है? फिर भी दिल्ली भाग रहे साहब, हमें तो भागना है, भागना है। और दिल्ली में कुछ ना तो ऑक्सीजन है ना कुछ नहीं है, फिर भी सबको भागना है अपने घर में। तो वही आचार्य महाराज लिखते हैं कि जो व्यक्ति जहां निवास करने लग जाता है, जो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र सा न गच्छति, जो जहां रमने लग जाता है वहीं पर उसको अच्छा लगता है, दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती, वो अन्यत्र नहीं जाना चाहता। जाएगा तो उसको जल्दी भागने की पड़ती है। तो ये संसार का स्वरूप का वर्णन यहाँ किया है। ऐसा इनका कहना है कि ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति बनती है कि जीव राग द्वेष को जन्म जन्मांतर तक बनाए रखता है। ऐसी स्थिति को कर्म की कैसे व्यवस्था से हम जाने? इसको कर्म सिद्धांत से कैसे जाने? कर्म कोई चीज नहीं है, लोगों ने कर्म को हुआ बना लिया। कर्म हमारी कठपुतली है, हम चाहें तो कर्म को बदल सकते हैं। हम चाहें तो कर्म 90% कर्म बदले जा सकते हैं, 10% कर्म ऐसे होते हैं जिनको नहीं बदला जा सकता। हम चाहें तो बदल सकते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, महाराज जी 12वें गुणस्थान भक्ति मुनिराजों को भी छद्मस्त कहा गया है, तो कैसे, क्यों कहा है? उनको तो बहुत ज्ञान होता है। 12वें गुणस्थान को एक दिन और प्रश्न आया था, कहां लिखा छद्मस्त उनको? केवल ज्ञान के पहले सभी को छद्मस्त कहा है। कहां लिखा? छद्मस्त बीतरागी लिखा है। 12वें 11वें गुणस्थान गुणराज को कहा छद्मस्त बीतरागी। हम लोगों को सबको छद्मस्त कहा, बीतरागी नहीं कहा। छद्मस्त बीतरागी, पूरा शब्द का उच्चारण नहीं करते। छद्मस्त आने वाला छली, कपटी, मायावी, वहां लिखा है छद्मस्त बीतरागी। बीतरागी हैं, लेकिन वो अभी अपने स्वरूप में नहीं है, उनका स्वरूप अभी कुछ और है। ज्ञान में जान रहे हैं, शुद्ध आत्मा का अनुभव शुद्ध उपयोग से शुद्ध का कर रहे हैं, और शुद्ध नहीं है। छद्मस्त किसे कहते हैं? जो वो है नहीं उसका अनुभव कर रहा है। जैसे एक नाटक करने वाले को छद्म भेषी कहते हैं। छद्म भेषी यानी वो है नहीं, उसने लेडीज साड़ी पहन ली तो वो दिख रही कि लेडीज है, नाचने वाली है, लेकिन वो अंदर से क्या है?
पुरुष है, नाटक खेलने वाला, तो उसको छद्मस भेष्य कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा का तो अनुभव कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग का आनंद ले रहे हैं, और वो शुद्ध है नहीं। बहुत बड़ा रहस्य, शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहे हैं 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, और वो शुद्ध है नहीं, इसलिए वो छद्मस्त है। जो है नहीं उसका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन छली कपटी नहीं है, क्योंकि वीतरागी है। तो पूरा नाम देखो शास्त्र में, छद्मस्त वीतराग, ये 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को ही कहा है। बाकी के लिए वीतरागी सब घटा दिया जाए, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भक्तों की ओर से एवं जिनवाणी चैनल, सुधा कलश, आदिनाथ, पुण्योदय, तीर्थ क्षेत्र, श्रमण संस्कृति आदि यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे लाखों करोड़ भक्तों की ओर से पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जब बात चल रही थी कि जब पूज्य गुरुदेव का पदार्पण 2013 में इस गोलाकोट की नगरी में हुआ, तब इसका नाम तीर्थोदय नहीं था, तब गोलाकोट में जब पदार्पण हुआ तब पूज्य गुरुदेव ने इतना ही कहा था इस क्षेत्र को विकास के लिए कि जो मूलनायक भगवान को हम उच्चासन प्रदान करें, इस स्थान पर विराजमान करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये क्षेत्र ऊंचाइयों को प्राप्त होता जाएगा। और पूज्य गुरुदेव की बात को मानकर के यहाँ की कमेटी ने उस कार्य को किया, और कुछ वर्षों के बाद, लगभग 12-13 वर्षों के बाद जब परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर पदार्पण हुआ, तो आज हम नहीं, मात्र 84 नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरा विश्व देखकर के अचंभित है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। और बंधुओं, हमको लग रहा था कि अब पूज्य गुरुदेव आएंगे और यहाँ की फाइल क्लोज हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा प्रभाव है कि जहां पर बैठते हैं वहां प्रतिदिन प्रति क्षण कुछ नया, और श्रमण संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ नया नया करने का प्रयास करते हैं, हमको उपदेश देते हैं। और इसी क्रम में जब 19 जनवरी से 25 जनवरी तक भव्याति भव्य श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, उसी के मध्य यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये तो एक मात्र स्वर्ण मंदिर बना है, अभी ऐसे 24 स्वर्ण मंदिर बनना और बाकी है। और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मात्र 5 दिनों में इस बात की भूमिका बनी, और लगभग 80% नाम भी यहाँ पर 71 कलश के प्राप्त हुए। ऐसे अतिशयकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।